सवाल बहुत से हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया है। बांग्लादेश के हालात पर भारत का बयान सामने आया है। भारत कह रहा है कि बांग्लादेश के हालात पर लगातार हमारी नजर है। एक पैटर्न के तहत ये हमले हो रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। ये भारत भी मान रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है पूरी सिचुएशन को और कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश जरूर कदम उठाए। आपको याद होगा जब मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था तो बधाई देने के साथ साथ ये भी कहा था कि हिंदुओं पर हो रहे हमले पर भी नजर आप रखिएगा, ये हमले रुकने चाहिए। लेकिन बावजूद इसके लगातार ये केसेस बढ़े हैं और अब भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारी नजर बनी हुई है। नजर बनने के साथ साथ बांग्लादेश को कदम उठाने चाहिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। अब इन सब के बीच ही कैसे अलग अलग जगह बांग्लादेश के इन हालातों पर चर्चा हो रही है, ये भी जान लीजिए। यहाँ भारत में तो चर्चा है ही, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जो हिंसा है उसकी ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। ब्रिटिश संसद में इस बात को लेकर बात हुई है। इस्कॉन को बैन करने की कोशिश की गई है, जो कि सरासर गलत है। ऐसे में ब्रिटिश संसद में बात हुई है कि यूनुस सरकार हिंदुओं की सुरक्षा में फेल रही है। बात यह कि अगर ब्रिटिश संसद में इस बात को माना गया कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से फेल है, तो क्या हुआ आगे? ब्रिटिश सरकार धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे, ये बात उठकर संसद में सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर, मंदिरों पर लगातार अटैक हो रहे हैं। वहां जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनके साथ में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। अमेरिकी सरकार का बांग्लादेश पर ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉनी मूर बोल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि बाइडेन ने बांग्लादेश के हालातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। जब तख्ता पलट भी हुआ था ना, जब शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था, देश छोड़ना पड़ा था, तभी खबर ऐसी सामने आई थी कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। जो बाइडेन की बात हुई है उनका सपोर्ट है, इसीलिए मोहम्मद यूनुस यहाँ पावर में आए हैं। ऐसे में ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉनी मूर बोल रहे हैं कि ट्रंप के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को बल देना जरूरी है। अमेरिकी सरकार का बांग्लादेश पर ध्यान ही नहीं है, यानी कि जो बाइडेन की तरफ ये इशारा है, वो कह रहे हैं अमेरिकी सरकार इस तरफ ध्यान दे। अब बाइडेन ने बांग्लादेश के हालातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसीलिए हालात इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में सरकार बदलने जा रही है, यानी कि उन्होंने कहा कि अब ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे, लौटेंगे और फिर हालात सुधर सकते हैं बांग्लादेश में। ट्रंप के लिए धार्मिक स्वतंत्रता प्राथमिकता होगी। आप समझिए कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के जो अब होने वाले राष्ट्रपति हैं, अगर वो ये कह दें कि धार्मिक स्वतंत्रता प्राथमिकता होगी, तो ये बड़ी बात है और ये बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अभी तक की बातें सामने आई हैं, ब्रिटेन संसद में इस बात को लेकर चर्चा होना और फिर अमेरिका में इस बात की चर्चा होना और ट्रंप के आने के बाद ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है प्राथमिकता पर रहेगी, यानी कि हालात सुधरेंगे, इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं, कैसे वहां हिंदू फैमिलीज को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में असगर अली जी, आपको क्या लग रहा है बांग्लादेश के इन हालातों के पीछे कौन है जिम्मेदार और कैसे ये हालात कंट्रोल हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये हालात चिन्मय दास अरेस्ट हुए 25 नवंबर के दिन